दिस इज़ यूसुफ दयान फ्रॉम दयान्स आर्टिज़न। अभी एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस कंटिन्यू किए हैं जो मैं टिप के हवाले से, जो कि मैं आपकी सब्जियों के हवाले से, जो आपकी सेहत के हवाले से मैंने बनाई हैं, जो इसकी मैं बाकायदा तौर पे इसको कंटिन्यू मैंने वन बाय वन जो है मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूँ, और जिसको आप ज़रूर देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी इस वक्त देख रहे हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखें, जो टिप के हवाले से मेरी प्लेलिस्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपको टिप की वीडियोस मिल जाएंगी, और ये इन वीडियोस के साथ भी आपको अटैच हो जाएंगी। तो उसमें आपकी सेहत के लिए मैंने मुसलसल एक बहुत बड़ा वर्क किया है। डॉक्टरों से मीटिंग की, हकीमों से मैंने मालूमात की, बुक्स पढ़ी, रिसर्च की, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, और मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आप लोगों जो आपको फ़ायदा हो। कलौंजी एक बहुत बारीक सा दाना है। ये प्याज का बीज है एक्चुअली। इसके फवायद बहुत बड़े हैं, इसके फवायद बहुत वसी हैं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कलौंजी का इस्तेमाल करो अपने खाने में, अपने एक मुतवतर तायात इस्तेमाल करें कलौंजी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और कलौंजी हमारे कच्चे के दामों में मिलती है, बहुत सस्ती चीज है ये, लेकिन इसके फायदे बहुत वसी हैं। कलौंजी के लिए एक जगह रिवायत आती है कि मौत के अलावा हर मर्ज का इसमें फायदा है, हर मर्ज के लिए फायदा है। आप गौर करें, हम बड़े बड़े मर्ज में बड़े बड़े पैसे खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, अस्पतालों के धक्के खाते हैं, कई कई दिन एडमिट रहते हैं। अगर हम ये छोटे छोटे तोड़ के अपनी जिंदगी का बना लें, जिंदगी का एक उसूल बना लें, तो हम अपनी उन बड़ी मुश्किलात से बच सकते हैं। तो कलौंजी का इस्तेमाल कोई मुश्किल नहीं है। कहीं रिवायत में आता है कलौंजी 3 दाने, कहीं रिवायत में आता है कलौंजी 5 दाने, कहीं रिवायत में आता है कलौंजी 7 दाने, कहीं आता है 9 दाने, कहीं 11 दाने। कलौंजी बहुत बारीक दाने होते हैं। मैं आपसे कहता हूं 7 दाने कलौंजी, सिर्फ 7 दाने गिन कर कलौंजी हथेली पर लें और 1 गिलास पानी साथ में दरूद शरीफ पढ़ें। और जो आप बीमारी का सोचते हैं, फर्ज करें आपको फीलिंग है कि मुझे नींद ना आने की बीमारी, आपने वो जहन में सोचा और दरूद शरीफ पढ़ी और वो 7 दाने चाट लिए और पानी पी लिया। आप ये कंटिन्यू करते हैं, कुछ दिनों में आपकी वो बीमारी खत्म। आप दरूद शरीफ पढ़ें, आपके मुझे कुल्ली सेहत अता फरमा, और वो दरूद शरीफ पढ़कर आप उस फीलिंग करें, और फीलिंग करने के बाद वो 7 दाने आप चाट लें और उसके बाद पानी पी लें सुबह मॉर्निंग में या दिन में किसी वक्त भी। एक चीजें होती हैं, एक जहन में रखना चाहिए कि उसूल बनाए कि जब कोई चीज करें तो उसका एक टाइम मुकर्रर करें। अगर आप मॉर्निंग में करते हैं तो मॉर्निंग में करें, आपने वो एक रूटीन बन जाएगी आपकी, आपको एक आदत हो जाएगी। अगर कभी आप मॉर्निंग में करेंगे, कभी दोपहर में करेंगे, कभी शाम में करेंगे, कभी रात में करेंगे, तो क्या होता है कि आप कभी भूल सकते हैं। अगर एक रूटीन में एक टाइम पे एक चीज करेंगे तो आपको उस टाइम के ऊपर वो चीज याद आ जाएगी कि मुझे ये काम मेरा रह गया, ये काम मुझे करना है। तो सुबह जाते वक्त, नाश्ते से पहले या नाश्ते के बाद अपना एक टाइम बना लिया, डेली उसी टाइम पे आप वो काम कर लें। आपने वो 7 दाने मुंह में लेना है, एक दरूद शरीफ पढ़नी है और दिल में सोचना, अल्लाह पाक मुझे इस बीमारी की शिफा अता फरमा दे। किसी को शुगर का मर्ज है, किसी को दिल का मर्ज है, किसी को गुर्दों की तकलीफ है, किसी को और कोई तकलीफ है। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि सिवाय मौत के इसके हर मर्ज की ये दवा है, तो आप देखें तो, आप करें तो।
اس کام کی طرف آج اب توجہ دیں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا، جس طرح آپ کے نبی نے آپ کو حکم کیا، جو کام آپ کے نبی کیا کرتے تھے وہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار بل گیٹس جو تھا وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، بڑا امیر آدمی ہے، بڑے پیسے کمائے، وہ بڑا نام کمایا۔ اس کی ایک کام کی روٹین تھی، وہ بکس پڑھتا تھا، تو میں بھی بکس پڑھوں گا یار۔ بل گیٹس اتنا بڑا آدمی ہے، وہ اپنی پلیٹ خود اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے۔ یار مجھے بھی کرنا چاہیے، وہ اتنا بڑا آدمی یہ کر رہا ہے۔ یار ہمارے سرکار دو عالم، دنیا کی سب سے اول شخصیت، سب سے بہتر شخصیت، میرے رب محبت کرتے ہیں نبی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اے اہل زمین تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ جب میرے اللہ پاک درود بھیجتے ہیں اور فرشتوں کو حکم کرتے ہیں درود بھیجنے کا، اور وہ نبی سے محبت کرتے ہیں، اور وہ نبی جو عمل کرتے ہیں اس عمل کی کتنی برکت ہو، یا میرے نبی کا جو فرمان ہے کسی بھی حوالے سے، اس عمل کے اندر کتنی ہی طاقت ہوگی۔ ہم یہ کیوں غور نہیں کرتے؟ ہم اپنی جو بڑی شخصیت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان کو اپنا آئیڈیل کیوں نہیں سمجھ رہے ہوتے؟ ہم ان کے عمل کو اتنا امپورٹنس کیوں نہیں دیتے؟ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے رب کے آگے سجدے کیا کرتے تھے، طویل سجدے کیا کرتے تھے، طویل قیام کیا کرتے تھے، اور گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم کبھی گڑگڑاتے ہیں اللہ سے؟ ہم کبھی اپنے آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں؟ ہم کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے، اندر کی طاقت سے، چاہت سے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جبکہ ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم اس سے پرے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہم پر رحم فرماتا ہے، پھر بھی ہم پر کرم کیے جاتا ہے، پھر بھی ہم پر انعام کیے جاتا ہے، پھر بھی ہم پر اپنا فضل کیے جاتا ہے، پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، ہماری ضرورت کو پوری کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے مذہب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں قرب حاصل کرنا چاہیے، اللہ پاک کا، اپنے رسول کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ٹیک کیئر، بائے۔